प्राइवेट पार्ट पे मारता था, फिर से चेस्ट पे मारा था। We are very sorry, Rakhi, because Naga boys have rejected your proposal. On a funny note, but at the same time on a serious note as well. यस दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी इसके अंदर हमने बताया था कि वी एक्सपोज दैट राखी सावंत फेक apology to the people of Nagaland about discriminating or demeaning them in front of the complete social media. So उसमें आपने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से नागालैंड को लुक डाउन किया था और उन्होंने फिर बाद में सॉरी बोलने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं नागालैंड के लड़के से ही शादी करूंगी, नागालैंड के लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, राखी के बोलने का अर्थ था नेपाल के बदले मैं इंडिया नहीं आऊँगी तो नेपाल जाऊँगी। क्या इनके मुंह से नागालैंड निकल गया, जो कि उसके लिए नागालैंड तो इंडिया में ही है और मुझे नागालैंड बहुत पसंद है। एक दिन मैं नागालैंड के लड़के से ही शादी करूँगी। तो नागालैंड ऐसी ऐसी प्यारी बातें करी थी। और उसके बाद में जब वो वीडियो हमारे चैनल पे डली है तो नागा बॉयज़ के बहुत रिएक्शन आए हैं और मैं उन रिएक्शंस को आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नागा बॉयज़ हैव डायरेक्टली सेड कि in Nagaland we have 1000 time more beautiful, 100 time more beautiful girls in Nagaland and we don't need you Rakhi। एंड यही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया राखी सावंत डू नॉट कम टू नागालैंड। और कुछ लोगों ने कहा कि हमें राखी सावंत जैसी अगर किसी की वाइफ बन गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये इतनी सारे कमेंट्स आए हैं और जो क्लियरली शो करते हैं कि राखी सावंत का प्रपोजल और जो उनके सपने थे अभी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। बिकॉज नागा बॉयज़ तो उनसे शादी करने के लिए रेडी ही नहीं है। और अगर कोई लगता है अभी भी कोई है तो कमेंट कर दो उस वीडियो के अंदर जो कि बहुत ही नामात्र हो गए या नहीं हो गए, मुझे जो यकीन है। और कुछ लोगों ने तो ऐसे से अजीब अजीब से कमेंट्स लिखे हैं, आप जरा रीड करिए। राखी के लिए तो कमेंट आ रहे थे, मेरे लिए भी कमेंट आ गया, ब्रदर आई एम फ्रॉम नागालैंड, थैंक यू वेरी मच, आई वांट टू मैरी नागा गर्ल, सो गाइस व्हाट शुड आई डू, व्हिच ट्राइब शुड आई मैरी नाउ। तो आपने देखा कि किस तरीके से अजीबो गरीब से कमेंट्स लोगों ने किए हैं। और यही नहीं दोस्तों, अभी एक ड्रामा अभी खत्म ही हुआ था राखी सावंत का और अब लोग कह रहे हैं कि शायद कोई दूसरा ड्रामा शुरू हो चुका है। एंड पीपल आर सेइंग कि अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो रिलीज हुई थी, हॉस्पिटल में जाते हुए एकदम से उन्हें लेके जाया गया और 3 घंटे सर्जरी चलती रही है। और राखी सावंत सर्जरी के बाद जब वार्ड से बाहर निकली तो उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा जा रहा था कि वो अनकॉन्शियस बेड पर हैं और उन्हें अभी तक सर्जरी के बाद होश नहीं आया था। वो काफ़ी दर्द में चिल्ला रही थी। उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी कि सर्जरी से पहले उनकी दर्द से बहुत बुरा हाल था और वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो अपनी माताजी को याद कर रही थी। अब रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी तो हो चुकी है और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन राखी सावंत अभी तक अनकॉन्शियस ही है। कहा गया कि उनको ट्यूमर था यूटेरस के अंदर जिसके थ्रू उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो निकाल दिया गया है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। और अब लोग बात कर रहे हैं कि ये सच है या झूठ है या ये भी एक ड्रामा है। और इसी ड्रामों की बात करते करते जो उनके 2 एक्स हस्बैंड थे, दोनों के बीच में ही झड़प हो रही है। और एक आप देख सकते हैं जो उनके एक मुस्लिम वाले हस्बैंड थे और एक इनके एक हिंदू हस्बैंड है और दोनों ही आपस में अलग अलग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं, एक तो जो उनके मुस्लिम हस्बैंड थे उन्होंने तो ये कह दिया कि ड्रामा करती रहती है, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते। कह रहे हैं कैंसर होने के भी चांसेस हैं, तबीयत बिल्कुल फाइन थी और फिट थी। क्या जनता, हर एक इंसान आपको देख रहा है, इससे ज्यादा घिनौनी चीज नहीं हो सकती है। हाय गाइस, मैं न्यूज में खबर देख रहा था कि राखी को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है और उनके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कैंसर होने के भी चांसेस हैं। जब मैं उनको 1 साल पहले पूरे टेस्ट करवाए थे, पूरे के पूरे टेस्ट करवाए थे, मैंने उनकी एक सर्जरी भी करवाई थी, तब उनकी तबीयत बिल्कुल फाइन थी और फिट थी, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, एनी विच वेज कोर्ट की डेट नजदीक आ रही है। अगर कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रही है तो कोर्ट, क्या जनता, हर एक इंसान आपको देख रहा है, इससे ज्यादा घिनौनी चीज नहीं हो सकती है। अगर सच में आप बीमार हो तो मैं दिल से दुआ करता हूँ आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ।
आपका सरेंडर का डेट कैलेंडर से ज़्यादा मैं उंगलियां में वेट कर रहा हूँ, 4 हफ्ते कब होंगे। तो अब जाके कोई हॉस्पिटल का नया ट्रिक आ जाता है, कोई पब्लिसिटी स्टंट आ जाता है या आपको रियल में बीमारी हो गई है, ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ। आई विल वेट फॉर द रिजल्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स साइड। है राखी सावंत और जो उनके दूसरे जो एक एक्स हस्बैंड थे जो कि अभी उनका सपोर्ट कर रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा, वो कह रहे कि नहीं ये सीरियस कंडीशन थी, सच में कुछ ना कुछ होने वाला है, हुआ था। और वो जो ट्यूमर था अभी कैंसर के टेस्ट के लिए गया है कि वो कैंसेरियस था या नहीं था, उसके लिए टेस्ट के लिए भी गया हुआ है। प्राइवेट पार्ट पे मारता था, फिर से चेस्ट पे मारा था। तुम धोखेबाज थे, इसीलिए तुमने उसको यूज़ किया। जितना उड़ ले, जितना धोखेबाजी और जितना फ्रॉडगिरी कर ले, तेरा अंत जो है, तुमने गलत किया है, तेरा अंत बुरा ही होगा। उसने रो रो के मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर मुझे कुछ हो गया, बैड फेस में है, उसके पास कोई अपना कहने के लिए नहीं है। जिसको वो फैमिली मानती है, सबने उसके साथ धोखा किया है। उसने जो रात में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, काफ़ी इमोशनल थी, वो रो के बोल रही थी, उसने रो के। तो दोस्तों आपस में दोनों ही पति लड़ रहे हैं। कभी कभी तो यहाँ पे अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि असली पति कौन है उनका आखिरकार। और अब उन्होंने तो कह दिया था मैं नागालैंड में पति की तलाश करूँगी। अगर ये ड्रामा नागालैंड पहुँच गया दोस्तों, तो सोचो क्या होगा नागालैंड का। सबसे पहले तो वहाँ पे राखी सावंत के आते ही तहलका मच जाएगा, भूकंप। क्या हो रहा है ये, क्यों? वो जहां जाती है ड्रामा तो होता ही होता है, और नागालैंड में ड्रामा क्वीन का ड्रामा तो चल नहीं सकता दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर उन्हें अपनी सेफ्टी करनी है तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि वहां जाके ड्रामा ना करें। और दूसरी चीज, अगर सच में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हॉस्पिटल में, तो वी शुड ऑल प्रे फॉर हर रिकवरी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑल प्रे फॉर हर वेल बीइंग, एंड वी ऑल want Rakhi to be using the words in a right manner, because sometime कभी कभी क्या होता है, जब लोग गलत बोलते हैं तो लोगों के अंदर से जो दुआ भी निकलती है और बददुआ भी निकलती है। There is a negative energy and positive. तो because of such negative energy, Naga people are very clean from their heart, and also at the same time when they get angry from the heart. And certainly somewhere, sometime it happens, the negative vibes also attracts towards these kind of people जो कि खुद ही नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं, और जो सच में रियल हार्ट से अपॉलॉजी नहीं करते, उनके ऊपर और नेगेटिव इम्पैक्ट होते भी है कहीं ना कहीं। तो यही कहूँगा कि राखी सावंत जी प्लीज़ अपने आप को थोड़ा इंटरनली भी साफ करिए, बाहर से भी साफ करिए, अपनी आत्मा को भी साफ करिए। यू नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल, neat and clean, not by just from outside but inside also, and you need to be more human in accepting if you are wrong. Don't say कि आप सेलिब्रिटी और आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं और सबसे गलती होती है, तो we should not be behind to apologize if in case if anybody feel hurt. We can do it always, that's not a problem. But in this video that is enough guys, and if you also want to be a part of our channel and आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के साथ जुड़ना, तो just hit the subscribe button and do not forget to hit the bell icon. आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ मोटिवेशन आपके थ्रू मिलेगा। तो I want you to be a part of the channel, and thank you so much for joining me. This is Harshit Dhingon, and if you want to be my friend on Instagram, go and follow me. The link is under the description. I'll come in the next video next time. Till the time, always remember, love always wins. See you.